नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चुनाव की आहट से ही बिहार के सियासत में भूचाल मच गया है। बिहार के सियासत में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ सोनिया गांधी दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं को बुलाकर वहां के सीट बंटवारों को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में राजद के खिलाफ बगावत होने लगा है। बगावत इसलिए होने लगा है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे विधायक और उसके पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं। परेशानी की वजह अलग अलग है, सब लोग अलग अलग कारणों से परेशान हैं। और इस बीच बिहार के राजद में सबसे बड़ी बगावत जो हुई है वो 5 एमएलसी ने बिहार के इस पार्टी को छोड़ दिया है। और छोड़ने की बात तो छोड़ दें, इस पार्टी को छोड़कर जदयू के साथ समझौता किया है, यानी लालू के खेमे से उठकर नीतीश के खेमे में चले गए हैं। इससे भी बड़ी बात जो राजद में हुई है वो है रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर। बिहार के राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले भी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को इशारा कर दिया था, उन्हें इनवाइट किया था कि आप जैसे लोगों को राजद में इज्जत नहीं मिलेगी। पिछले कुछ समय से रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से खफा थे। वो लालू प्रसाद यादव के पास जाके शिकायत कर रहे थे। जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह थे, उन्होंने जो बिहार चुनाव को लेकर कई बार लालू प्रसाद यादव से शिकायत की थी। और वो शिकायत थी संगठन को लेकर कि बिहार में राजद का संगठन जो है वो कमज़ोर पड़ा हुआ है। और उनकी शिकायत की असली वजह जो थी वो जगदानंद सिंह थे। जगदानंद सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही रघुवंश बाबू नाखुश हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसे सुनने में बड़ा पद लगता है, लेकिन अगर राजद की बात देखें तो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, उपाध्यक्ष कुछ और हैं। उपाध्यक्ष 2-4 होते हैं, लेकिन जो रीजनल पार्टी है जिसका बेस बिहार में है, अगर बिहार के अध्यक्ष का पद उनके पास होता है तो उनकी औकात ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि पूरे संगठन को बनाने के सारे जो क्षमताएं होती है, सारे अधिकार होते हैं, उन्हीं के पास होते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को जब बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष बनाया, उसी समय से रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज होने लगे थे। उन्होंने जगदानंद सिंह पर कई आरोप लगाए। लगातार उन्होंने कहा कि संगठन को बिहार में कमज़ोर किया जा रहा है। जगदानंद सिंह के साथ मिलने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दें, बड़े बड़े नेताओं से भी मिलते नहीं हैं। और आज रघुवंश प्रसाद सिंह ने अंतिम बगावत कर दी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं खिचड़ी राजद के अंदर पक रही है, क्योंकि उनके साथ साथ 5 एमएलसी ने इस्तीफा दिया है, जबकि ऐसे समय में जबकि बिहार में 9 एमएलसी के पदों के लिए चुनाव होना है। 9 सीटों पर चुनाव होना है और ये चुनाव जुलाई में होना है, जिसमें राजद के पास 3 सीटें आएगी, कांग्रेस के पास 1 सीटें आएंगी, जबकि भाजपा और जदयू गठबंधन को 5 सीटें मिलेगी। जो समीकरण अभी विधानसभा का है उसके अकॉर्डिंग राजद के पास 3 सीट जो आने वाली है, उसमें तेज प्रताप यादव को भी भेजने की कवायद चल रही थी। और इस बात से भी नाराजगी बढ़ी हुई है। वंशवाद की बात, वंशवाद का आरोप जो लगाया जाता है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, और जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को लेकर ये विधायक नाराज थे, ये सही नहीं लगता। बिहार की राजनीति में ये फिट नहीं बैठता, और उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। लालू यादव की पार्टी तो इसका जीता जागता प्रतीक रही है। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो उस समय उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और सारे के सारे नेता खुशी खुशी उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जबकि उनके बेटे को प्रमोट किया जा रहा है तो राजद में बगावत होगा, ये सही नहीं है। ये कहना बिल्कुल राजनीतिक जो वहाँ की घटनाएं होती है, बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि इसके पीछे कारण कुछ और है।
और राजद में जो बिखराव हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आने वाले चुनाव को लेकर है, क्योंकि चुनाव के संकेत मिल चुके हैं। चुनाव में ये पता चलने लगा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों नीतीश कुमार जो हैं, इन लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और इनके संगठन के स्तर पर जो काम चल रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने अब हरी झंडी दे दी है। उसके बाद राजद, कांग्रेस और दूसरे जो उसके महागठबंधन की पार्टियां जैसे हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, उसके साथ साथ रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा जिसको संभाल रहे हैं, इन लोगों को, दूसरी पार्टी के इन नेताओं को लगने लगा है कि अब बिहार का चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बार तो महागठबंधन बुरी तरह से हारेगी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि उस चुनाव में गठबंधन अलग था। बिहार का गठबंधन जो उस समय था उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार, कांग्रेस, ये सारे एक साथ थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे छोटे मोहरों के साथ अकेले चुनाव मैदान में लड़ रही थी और इसके कारण उस चुनाव का नतीजा कुछ और आया। लेकिन इस बार भाजपा और जदयू ने गठबंधन किया है। चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान ने अभी सारी जिम्मेदारी लोजपा के चिराग पासवान को दे दी है। जो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के इस गठबंधन में हैं, तो इन तीनों के जो तैयारियां हैं, इस संगठन के स्तर पर जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू की, उसके बाद इन लोगों को लगने लगा है कि अब सरेंडर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो बात की जा रही है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके कि तेजस्वी के चेहरे को लेके दिक्कत हो रही है लोगों को, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चुनाव से पहले ही इन लोगों को पता चल गया है कि अब हार सुनिश्चित है, महागठबंधन का बिखराव सुनिश्चित है, महागठबंधन में अब कुछ बचा हुआ नहीं है, इन लोगों को हारना ही है। लेकिन ये कवायद चलाई जा रही है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल बिहार के राजनीति में एक नया मोड़ देने के चक्कर में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब सोनिया गांधी दरबार लगाने लगी हैं। सोनिया गांधी बिहार की राजनीति के ऊपर चर्चा कर रही हैं, जिनको बिहार की राजनीति का ABCD नहीं आता है। उन्होंने जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये उसके साथ साथ मुकेश सहनी, इन लोगों के साथ बातचीत शुरू की है। इसमें शरद यादव को भी बुलाया गया है और ये लोग जो बिहार चुनाव से पहले, काफ़ी दिन पहले, इन लोगों का मानना है कि वहाँ पर एक सीट बंटवारों पर क्लियरिटी हो कि किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेगी। ये सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के शिकार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो पहले NDA में थे, नीतीश कुमार से अलग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। उनको लगता था कि हम भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसके कारण उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, रालोसपा बनाया और वही संजोग था कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिल गया भाजपा के साथ आने का, जिसके कारण भाजपा के ये चुनावी विजयी रथ पर चढ़कर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा, उनको जमीनी हकीकत का पता चल गया। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दोनों में उनको पता चल गया है कि हमारी औकात क्या है। अब उनको लगता है कि महागठबंधन में जितनी सीटें मिलेगी उसी से हमें फ़ायदा मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि जीतन राम मांझी बिल्कुल अलग तरीके से चाल चल रहे हैं। वो एक तरफ महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एक तरफ सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने दोनों विकल्प छोड़ के रखा है। अगर यहाँ सीट बंटवारे में कोई भी दिक्कत होगी तो वो अपनी पूरी पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी में मर्जर कर देंगे। वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ विलय होगा हम का, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अब थोड़ी बहुत ज़रूरत जीतन राम मांझी की हुई है। कोरोना वायरस के बाद जो आरोप लगाया जा रहा था, मजदूरों की समस्याएं गिनाई जा रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार को भी महादलित का कार्ड खेलना है और इसलिए अब वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी थोड़ा बहुत जो भी वोट लेकर आएंगे वो हमारी पार्टी के साथ आ जाएं और जीतन राम मांझी के पास कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2-4 सीटों पर रह के उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। उनकी महत्वाकांक्षा तो मुख्यमंत्री बने रहने की थी, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था उस समय उनका कद इतना बड़ा नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनसे कुर्सी छीनी गई
तो वो अपने आप को बिहार का भावी मुख्यमंत्री समझने लगे और सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के टकराहट के कारण, जो टकराव हुआ उसके कारण उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब उन्हें भी अपनी औकात का पता चल गया है और वो अब जो विकल्प तलाश रहे हैं उसमें उनके साथ सबसे बेहतर विकल्प जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाने का है, जदयू के साथ अपनी पार्टी का विलय करने का है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी अब बड़े नेता बनते जा रहे हैं। सन ऑफ अल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी एक तरफ राजद के साथ मिला हुआ रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ बातचीत करके सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने की कोशिश में लगे हैं। उनको पता है कि हमारे साथ बिहार में क्या होने वाला है, वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनकी पहचान थोड़ी बेहतर होगी, पहले से ज़्यादा पहचान मिलेगी, मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन होगा और एक बड़े नेता के तौर पर, बिहार के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान हो जाएगी। तो ये सारे लोग जो हैं आपस में इस तरह से भिड़े हुए हैं कि पहले से ही बिहार के चुनाव का परिणाम दिखाई पड़ने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि भाजपा और जदयू आसानी से ये विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी और साथ में महागठबंधन का बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस और सोनिया गांधी की एक बार फिर से किरकिरी होगी। किरकिरी तो उसी समय हो गई जबकि सोनिया गांधी यहाँ लोग नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रही हैं और दूसरी तरफ राजद का कुनबा ही बिखर रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं उनकी किरकिरी की शुरुआत अभी हुई है और उसके बाद अब भारी बेइज्जती कांग्रेस को होने वाली है बिहार में, जिसमें राजद उसके साथ उस बेइज्जती का भागीदार होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।